चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पे 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन विमानों में J-20 और J-11 जैसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हैं। इससे पहले चीन इस एयरपोर्ट पे MiG-21 का चाइनीज कॉपी वर्जन यहां पर रखता था, लेकिन अब अपने विमान को वो अपग्रेड कर चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब हवाई क्षेत्र को बढ़ा रही है। J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट 1 घंटे में 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और होतान एयरपोर्ट से दिल्ली की दूरी महज 1000 किलोमीटर है। यानी कि J-20 यहाँ से दिल्ली तक का सफर महज आधे घंटे में कर सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कासनगर, होतान और गुशा के एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे अधिक संख्या में सैनिक और विमानों की आवाजाही हो सकती है। डिफेंस सोर्स के अनुसार इस बेस पे चीन ने पिछले साल के मुकाबले फाइटर प्लेन की संख्या दुगनी कर दी है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। होतान एयरबेस पे चीन ने J-20 और J-11 फाइटर जेट को तैनात किया है। J-11 एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है जो सोवियत इरा के सुखोई 27 का कॉपी वर्जन है। इसे सेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसे 1998 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये लगभग 33,000 kg तक के वजन को लेकर उड़ पाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2500 किलोमीटर और इसकी रेंज है 3300 किलोमीटर और ये 19 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी उड़ पाने में सक्षम है। चीन ने इस विमान को अपग्रेड करके J-16 विमान को बनाया है और ये विमान भी सुखोई 27 विमान के एयरफ्रेम पे ही बना है, लेकिन असल में दोनों विमान असली सुखोई 27 से सुपीरियर नहीं है। और चीन ने जो दूसरा विमान तैनात किया है वो है J-20 और आज के दिन में J-20 भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। ये एक 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में महारत हासिल है। इसे अक्सर अमेरिका के F-22 रैप्टर और रसिया के सुखोई 57 से कंपेयर किया जाता है। इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को चेंगडू एयर स्पेस ने बनाया है। 2011 में इस एरोप्लेन ने पहली उड़ान भरी थी और मार्च 2017 में एरोप्लेन चाइनीज एयरफोर्स में शामिल भी हो गया। ये 37,000 किलोमीटर तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी उड़ पाने में सक्षम है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स एविएशंस और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसे रडार भाप नहीं सकते। ये चुपके से कहीं भी अटैक करके वापस लौटने में सक्षम है। लेकिन J-11 और J-20 दोनों ही में से किसी भी विमान ने असल में किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है, जिस कारण से उनके ओरिजिनल पावर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑन पेपर तो ये विमान काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी के बारे में सटीक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं हमारी ओर यानी कि इंडियन एयरफोर्स में MiG-29, डसॉल्ट राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 विमान को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल दुनिया भर में युद्ध में बड़े पैमाने पे किया जा चुका है और हमें इनकी काबिलियत के बारे में अच्छे तरीके से पता है। लेकिन हमें ये स्वीकारना होगा कि भारत के पास एक भी 5th जनरेशन का एरोप्लेन नहीं है, जबकि चाइना के पास मौजूद है। चाइना का J-20 सचमुच एक कैपेबल फाइटर जेट है। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।